होई सूत चारी, धरहु धीर होई सूत चारी। त्रिभुवन विदित पुत्र होंगे तुम्हारे और हरण करने वाले हो, लेकिन रो धर। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, क्या करना पड़ेगा महाराज? कहा श्रृंग को बुलाना पड़ेगा। वैसे रामायण में श्रृंगी ऋषि लिखा है चौपाई में, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां श्रृंगी ऋषि नहीं है, ऋष्य श्रृंग है। श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम विभांडव ऋषि, जो राजा परीक्षित को शाप दिया था, वहां है श्रृंगी ऋषि। समिक मुनि ध्यान में बैठे थे और राजा परीक्षित ने जल की याचना की थी। कलयुग सिर पर बैठा था और एक सर्प को उठाकर गले में लटका दिया। वहां श्रृंगी ऋषि का प्रसंग है। समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि और विभांडव ऋषि के पुत्र ऋष्य श्रृंग, दोनों के पिता अलग और नाम भी अलग है। ऋष्य श्रृंग का प्रसंग महाभारत में आता है और श्रृंगी ऋषि का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। वशिष्ठ मुनि ने कहा ऋष्य श्रृंग को बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे आने वाले नहीं हैं महाराज। वो नगर में आ ही नहीं सकते वो। और विभांडव ऋषि जो है ना, वो आने कभी नहीं देंगे। तो कैसे आएंगे? कहा एक युक्ति करनी पड़ेगी। और वशिष्ठ मुनि ने एक युक्ति की है। क्या? राजा दशरथ के एक मित्र थे, उनका नाम था रोमपाद। उनकी कोई संतान नहीं थी और मित्रता थी। मित्र का मतलब दुख में सुख में सहयोग करना। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद में दिया था। सुमित्रा नंदन शांता को गोद दी थी। तो रोमपाद के कोई संतान नहीं होने के कारण शांता बेटी हो गई। तो इस तरह से मित्र थे वो। लेकिन ऋष्यशृंग को बुलाना संभव नहीं था, बड़े तपस्वी थे। तो रोमपाद ने कहा महाराज हम बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? तो ऋष्यशृंग को, बहुत उपक्रम है महाभारत में, इसका प्रसंग है। येन केन प्रकारेण ऋष्यशृंग को बुलाया गया और शांता के साथ विवाह भी हो गया। और बाद में विभांडव ऋषि को जब पता चला तो बड़े क्रोध में आए। लेकिन क्रोध करने से उपाय क्या था?
ऋषि श्रृंग को इस तरह से उस यज्ञ में बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और उसमें उस यज्ञ में से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें से यज्ञ भगवान ने जो खीर दी राजा दशरथ ने हाथ में लिया और तीनों रानियों में वितरण कर दिया और खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई है। उसी विभाजन में थोड़ी माता केकई नाराज भी हो गई तो नीचे रख दिया, फेंक दिया। तो एक गिद्ध ने उस खीर को मुंह में लिया और अंजन पर्वत पर तपस्या कर रही थी, परमात्मा की प्रेरणा से खीर गिरा दी तो ध्यान कर रही थी तो हाथ में ही खीर गिरी। उसने सोचा भगवान का प्रसाद है तो वो भी ग्रहण कर गई। तो हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ उसी खीर से। फिर माता केकई को राजा दशरथ ने दोनों रानियों में से जो खीर दी गई थी लेकर के माता केकई को दे करके प्रसन्न किया है। इस तरह से एक उपक्रम वशिष्ठ मुनि की कृपा से और जानते हैं भगवान आए हैं, भगवान ने वचन दिया था मैं आऊंगा और वह समय क्या था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष चैत का महीना 12 बजे दिन में, न बहुत गर्मी है न बहुत सर्दी है, मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। और भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया। भगवान आए हैं और भगवान जब आए हैं तो चतुर्भुज रूप में आए हैं। और राजा दशरथ से कहा महाराज पहचाना? माता कौशल्या ने तो हाथ जोड़ लिया है ना, स्तुति करने लग गई। महाराज आप लोगों ने बड़ी कड़ी तपस्या की थी और कहा था कि आपके सदृश पुत्र, तो मैं पुत्र बन करके आया हूं। कहा पुत्र बन करके आए हैं कि पिता बन करके आए हैं? कहा वो तो समझाना पड़ेगा ना। फिर जो है भगवान रोने लग गए और जब रोने लग गए तो एक दासी ने सूचना दी राजा दशरथ को, महाराज आपको बेटा हुआ है। राजा दशरथ को इतनी खुशी हुई है, तुलसी बाबा ने लिख लिया, इतनी खुशी हुई है दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। कितनी खुशी हुई? मानो ब्रह्मानंद समाना दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना।
परमा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जैसे सुना दासी ने सूचना दी, मानो ब्रह्मानंद समाना। साधक को साधना में जो आनंद आता है, राजा दशरथ को वही आनंद आया। पहले अपने अंदर आनंद होता है, तब वह आनंद बाहर निकलता है ना। कीमती हार निकाल करके दासी को दे दिया। बहुत बढ़िया सूचना सुनाई है तुमने, मेरा बेटा हुआ है। 60 वर्ष की अवस्था में दौड़ते दौड़ते गए वशिष्ठ मुनि के पास। गुरुदेव, आपने कहा था धरहु धीर। पहले साधु महात्मा को लोग रखते थे अपने घर में, राजे महाराजे लोग, और कोई भी समस्या होती थी ना तो महापुरुष से पूछते थे। हम लोग गलती करते हैं, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। राजा दशरथ इतने बड़े राजनीतिज्ञ, और अपने गुरु से जाकर के पूछा, कहा गुरुदेव आपने कहा था, बिल्कुल सफलीभूत हो गया, लेकिन एक ही बेटा हुआ है। कहा धरहु धीर। चलिए ना गुरुदेव। वशिष्ठ मुनि को बुला करके लाए और सूचना भेजवाई। राजा दशरथ ने है कहा, हम अंतःपुर में आना चाहते हैं। कपड़ा से ढक दिया गया। और जब बच्चा जन्म ले तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, जानते राजन क्या करना चाहिए? ऋग वेद और यजुर्वेद का मंत्र बोलना चाहिए। 4 वेद हमारे यहाँ है ना, ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान तत्रर्गवेधरा पैलः साम गो जैमिनी कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः अथर्वांगिरसामासि सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां में पिता में रोमहर्षणः। ऋग्वेद और यजुर्वेद का मंत्र वशिष्ठ मुनि बोलने लग गए और राजा दशरथ से कहा, महाराज सोने की कटोरी में, अब सोने की कटोरी तो मिलना संभव नहीं है, चांदी की कटोरी भी चलेगी, और सोने की सलाई से घी और शहद विषम मात्रा में, सम मात्रा में नहीं, विषम, अगर 3 बूंद घी हो तो 5 बूंद शहद हो, और 5 बूंद घी हो तो 3 बूंद शहद हो, बराबर नहीं, विषम मात्रा में हो। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ और अनामिका, ये अंगुली जो आप देख रहे हैं इसको अनामिका कहते हैं, इसमें से मिलाइए। और ऋग्वेद और यजुर्वेद का मंत्र वशिष्ठ मुनि बोलने लग गए। और नहीं तो कम से कम वेद मंत्र होना चाहिए। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्याः तेहनाकं महिमानः सचंत्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वेद मंत्र बोलने लग गए और इस अंगुली से, अनामिका अंगुली से, अपने इष्ट देव का नाम जिह्वा पर लिख दीजिए, और नहीं तो ओम लिख दीजिए। सारे मंत्रों का प्रादुर्भाव ओम से हुआ है, ओम लिख दीजिए। इसको कहते हैं संस्कार, है ना।
जात कर्म संस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। इसको जात कर्म संस्कार कहा जाता है। सुखदेव बाबा का जब जन्म हुआ था ना, और जन्म लेते नंगोटी पहनी और चलते बने, वहां लिखा है यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। बेटा सुखदेव सुनो, बेटा सुखदेव सुनो, अभी तुम्हारा जन्म हुआ है और जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है बेटा, और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। जात कर्म संस्कार के बारे में भविष्य पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। संस्कृतोपि दुराचारो नरकम याति मानवाः निःसंस्कार सदाचारो भवेत् वित्रप्तमः सदा। संस्कृतोपि दुराचारो, जात कर्म संस्कार किया गया है लेकिन वह दुराचारी है। संस्कृतोपि दुराचारो, संस्कार होने पर भी, जात कर्म संस्कार होने पर भी अगर वह दुराचारी है तो नरकम याति मानवाः, वो नरक जाएगा। निसंस्कार सदाचारो, और कोई संस्कार नहीं हुआ है अगर वह सदाचारी है, भवेत् विप्रोत्तमः सदा, वह स्वर्ग होते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगा भविष्य पुराण में। ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है। दैत्य कुल में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। दैत्य कुल में भी प्रहलाद का जन्म हुआ, लेकिन वो तो नारद बाबा की कृपा थी, दया थी, है ना। तब